हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट भी। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक करें। ये 3 से 4 साल बच्चे की फ्रॉक बनाई है मैंने। इसमें पूरी 300 ग्राम ऊन लगी है। इसके लिए हमें 3 बटन चाहिए और 6 ये लट्टू। आप गोल वाले भी लगा सकते हैं। और 9 नंबर की सिलाइयाँ हमें बड़ी चाहिए। एक क्रोशिया 11 या 12 का। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 9 नंबर की सिलाई पे 78 फंदे डालें, 78। और ये 3 लाइनें बनाई हैं, 2 इधर आई हैं और एक इधर। आगे हम 16-16 फंदे रखेंगे। 5-5 फंदे पट्टी के हैं और 11-11 फंदे आगे हैं। 8-8 आस्तीन में, पीछे 22। अगर आप इससे बड़ा बनाएं तो इसी हिसाब से फंदे डालिए। जैसे मैंने यहाँ 11 रखे हैं, आप 12 कर दीजिए, 13 कर दीजिए और पट्टी में बढ़ा दीजिए एक एक फंदा। जैसे मैंने 5 रखे हैं, आप यहाँ 6 कर दीजिए। आस्तीन में 8 करें, आप 10 कर दीजिए। पीछे 22 है, आप 24 कर दीजिए। 1 2 3 4, ये 16 फंदे बनाएंगे आगे के। 16 बनाए, ऊन आगे, 2 सीधे। आप यहाँ मार्कर से निशान भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जाली है तो अलग से ही पता चलेगा। अब ये जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, आस्तीन के 8 फंदे। आठ बिन के, फिर आगे ऊन, 2 सीधे, फिर ऊन आगे, 22 सीधे पीछे के। 22 बिनने के बाद ऊन आगे, 2 सीधे, फिर ऊन आगे, 8 फंदे आस्तीन के, जैसे हमने इधर बनाए थे। फिर ऊन आगे, 2 सीधे, ऊन आगे, 8, ये 16 फंदे सीधे। उल्टी तरफ से 5 फंदे पट्टी के हैं सीधे, बाकी सारी सिलाई उल्टी। इधर 5 सीधे, इधर 5 सीधे पट्टी के। ये जाली का है। अब ये 5 फंदे सीधे। अब यहाँ एक काज बनाएंगे। ऊन आगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 16 फंदे सीधे, 16 नहीं, ये तो 5 फंदे बन गए, सॉरी। ये 11 फंदे सीधे थे, ये 5 छोड़ के पट्टी के। अब ये वाला फंदा जाली वाला सीधा बन जाएगा। हर सीधी सिलाई पे ये जाली वाला फंदा सीधा बनेगा। फिर ऊन आगे, अब ये 2 फंदे जो हैं इसको उतार लिया। इधर आप मोड़ सकती हैं।
या फिर इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ऊन आगे करके ऐसे जाली डालते हुए ये जो 2 फंदे सीधे हैं उसी को मोड़ लिया बना के दोनों। फिर ऊन आगे आस्तीन के फंदे, दोनों साइड की जाली का फंदा है वो सीधा ही आस्तीन में बढ़ जाएंगे फंदे। 8 थे, अब 10 हो जाएंगे। ये जाली का बिन के फिर ऊन आगे, फिर वैसे ही मोड़ेंगे। दो सीधे, फिर ऊन आगे। ये पीछे के फंदे हैं। फिर वैसे ही मोड़ेंगे, पीछे का आगे, आगे का पीछे, जाली डालते हुए 2 सीधे। इसके बाद फिर जाली, आस्तीन के फंदे, जैसे आपने पहली बार इधर मोड़ी है तो हर सीधी सिलाई पे इधर ही मोड़नी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। पट्टी के फंदे सीधे, देखिए अब पॉपकॉर्न डालेंगे। ये यहाँ पहला फंदा है, इस पे डालेंगे और ये जाली से पहले यहाँ 5 4 9 फंदे बाद। इससे पहले मैंने सिलाइयों से डाला। आप सिलाइयों से भी डाल सकती हैं, क्रोशे से, जिससे आप आसानी से बना सकें। पट्टी के बिन लिए 5 फंदे, दो चैन बनाएंगे, 1 2, फिर बल्ले के पहले फंदे में डाला, फिर 2 का 1, ऐसे हम 3 बार बनाएंगे। अब ये 4 फंदे हैं, चारों को 1 कर देंगे। इससे आसानी से बन जाएगा। अब 9 फंदे बनाएंगे, 1 बिन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, जाले के बाद के दूसरा फंदा है। दो चैन, फिर बल्लियाँ वापस उसी में 1 बार, 2 का 1,
फिर चारों, ये 4 फंदे हैं, चारों का ये कर देंगे। अभी 2 फंदे बिनेंगे, एक फंदा जाली वाला भी, फिर ऊन आगे, फिर वैसे ही मोड़ेंगे। अगर आपने इधर मोड़ी है तो हर सीधी सिलाई पे इधर ही मोड़नी है, अगर आपने उधर मोड़ी है तो हर सीधी सिलाई पे वैसे ही मोड़ेंगे। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई सिंपल है। फिर जाली, बाकी हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। आस्तीन और पीछे सिंपल है, खाली ये आगे आगे डिजाइन पड़ेगा, तो मैं यहीं पे बताऊंगी। बाकी उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी है, पट्टी के फंदे छोड़ के। अब जैसे हमने इधर डाली थी, एक जाली वाला और एक सीधा फंदा छोड़ के, ये जाली वाला हो गया, ये हो गया। अब इस पे डालेंगे और यहाँ से इस पे बीच में 9 फंदे हैं, 5 और 4 9। जैसे हमने इधर डाली वैसे ही इधर डालनी है। पांच फंदे पट्टी के बनाएंगे। ये जिस पे हमने डिजाइन डाला था, इस फंदे को ऐसे मोड़ेंगे, ये 2 का 1 कर देंगे और यहाँ जाली डालेंगे। ये जाली डाली और ये 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला जो जिस पे डाली थी, 2 का 1 किया, जाली डाल दी। ये फंदा इधर घूमेगा और ये वाला जो हमने बंद किया वो इधर आएगा, ऐसे करके। अब ये जाली डाल दी, यहाँ 2 का 1 किया, ये जाली डाली, जिस फंदे पे डिजाइन डाला उसी को सीधा, फिर सीधी सिलाई। अब ये जाली वाला फंदा बिन लिया, फिर ऊन आगे और इसी फंदे को उतारेंगे ऐसे मोड़ के और जाली डालते हुए। जाली वाला फंदा हमने सीधा बिन लिया, फिर जाली डाली और ये 2 का 1, 1 2 3 4 5। अब इधर का ये है, इसको 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, ऐसे ही हम मोड़ेंगे जब तक हमारे यहाँ 3 फंदे रह जाएंगे। ये दोनों फंदे, एक ये फंदा मोड़ा हुआ और एक इधर का, मिला के 5 फंदे होंगे। एक एक और मोड़ेंगे अगली सीधी पे।
अब ये जाली वाला इधर बिनेंगे, ऊन आगे, ये 2 का 1। तीन फंदे बचे और एक एक साइड का मिला के 5 फंदे, और जालियां 3 पड़ी। अब ये सब फंदे सीधे, ये जाली वाला भी और एक ये, एक ही जो 3 फंदे बीच के बचे हुए थे, उसी 3 फंदे के बीच वाले फंदे में फिर हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। बाकी फंदे हम जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। जैसे हमने इधर डाला वैसे इधर। बीच का फंदा है इसी में। अब फिर वैसे ही मोड़ेंगे जैसे ये मोड़ा है। 9 फंदे बीच में रखेंगे, यहाँ से जाली डालेंगे, एक फंदा इधर ऐसे मोड़ेंगे जैसे ये मोड़ा, और एक इधर से, फिर वैसे ही आएगा ये। पांच हो गए, फिर जाली, दो का एक। अब 9 फंदे बिनेंगे, एक, इस फंदे को जो हमने मोड़ा था इसको छोड़ के 5 4 9। अब फिर इधर से ऐसे ही मोड़ेंगे, ये 2 का 1, फिर जाली। अब इसी को ऐसे ही रिपीट करना है जब तक 3 फंदे ना रह जाएं। जैसे हमारे यहाँ 3 फंदे रह गए थे वैसे ही फिर मोड़ना है। 2, 5 फंदे बिनेंगे पहले इधर से, 1 2 3 4 5, फिर ऊन आगे, 2 का 1। अब 9 फंदे और बिनेंगे, 1 2 अभी 2 का 1, फिर जाली, चलिए इतना बना लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ बीच वाले फंदे बनाया वैसे यहाँ अब जो है एक इधर बनेगा और एक इधर। जो ये 3 फंदे थे, पहले फंदे पे ये बनाया, इसके पड़ोस में। अब इस फंदे पे बनेगा। अब जिस पे हमने पहले डाला था इसे बुन लेंगे। अब इस वाले पे डालेंगे। थोड़ा सा ही खींच दीजिए फंदा। बाकी हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। जैसे हमने इधर बनाया सेम ऐसे ही इधर भी बनाना। अब जैसे हमने उधर बनाई वैसे इधर बनाएंगे। अभी ये फला फंदा बिनेगा, फिर इस पे डालेंगे। अगली सीधी सिलाई पे ये बीच वाले फंदे पे जिसमें हमने ये पहले डाला। बाकी हम जैसे बिन रहे थे वैसे बिनेंगे। 2 4 6 8 10 12। अब एक काज बनाएंगे। अब ये बीच वाले फंदे बनाएंगे जिसमें हमने ये वाला बनाया। अब 4 सिलाइयाँ कम से कम प्लेन बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे। 4 सिलाई बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पहले फंदे पे ये शुरू किया था
सेम ऐसे ही रिपीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पहले फंदे पे डाली थी ये, वैसे ही यहाँ भी डालेंगे। अब 9 फंदे बुनेंगे। फिर अब इधर भी 16 फंदे बुनेंगे। सोलह फंदे बुने, फिर वैसे ही डालें। और 9 फंदे बना के फिर डालेंगे। 1 2 अब भून आगे करके जाली डालेंगे और इसी फंदे को ऐसे मोड़ के 2 का 1 कर देंगे। जैसे हमने यहाँ डाला सेम वही बनाना है। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब ये जाली डालना बंद कर देंगे और यहाँ आस्तीन के बनाएंगे। पहले ये फंदा बुन लिया, इस फंदे पे 1 फंदा बढ़ाएं, इसको इधर ही बुनेंगे। 3 2 5 10 15 20 25 30 35 36 37, ये 37 फंदे आ गए हैं। 3 कम 40। अब इस पे 1 फंदा बढ़ाएंगे। अब इसमें पहले फंदे पे बढ़ाएंगे। यहाँ से आप चाहे दूसरी सिलाई लगा लीजिए। आस्तीन के फंदे केवल यहाँ 51 फंदे थे, वो गलती से मैंने 52 बोले, वो 4 फंदे और बढ़ाए। 12 सिलाई बाद 1 फंदा यहाँ बढ़ाया और 1 यहाँ। ये 55 फंदे हैं कुल टोटल, और 8 इंच के करीब इसकी लंबाई है।
19 फंदे इधर रखेंगे, 19 इधर, बीच में 17 फंदे सीधे सीधे, मतलब इधर से सीधे आएंगे उल्टी तरफ से और इधर से सीधे बनेगी पूरी लाइन, मतलब उल्टे उल्टे लाइनें आनी चाहिए 4। दो, 3, 4, ये 19 फंदे। अब ये 17 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17। ये 4 लाइनें कंप्लीट हो गई। 8 सिलाइयाँ बनाई जिसकी ये 4 लाइनें हुई। अब यहाँ हम 8 फंदे बढ़ाएंगे। ये 19 फंदे जैसे बना रहे थे, ये 19 फंदे हम वैसे बनाएंगे। अब ये फंदा बिना, एक और बिना, 2 बिने, जो ये लास्ट वाली लाइन है इसका एक फंदा, दूसरा जो फंदा हमने बिना है ये उसी का दूसरा बिना उठा लिया इसे और ये बिन लिया, एक फंदा बढ़ गया। फिर एक फंदा बिना, 2 बिने, फिर ऐसे ही उठाना है, एक बिना, 2 बिने, फिर वैसे ही 3 फंदे हमारे बढ़ गए, 1 2 3। फिर फंदा बिना, दूसरा बिना, फिर वैसे ही उठाया, एक, 2। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे बढ़ गए। अब हम सब सीधे सीधे फंदे बढ़, अब सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। यहाँ फंदे बढ़ाएं, इसके बाद ये 10 सिलाइयाँ बनाएंगे सीधी उल्टी। फिर ये चौथी लाइन बनेगी, उसमें हम सारे फंदे बंद करेंगे। ये 3 लाइनें हैं। जैसे हमने ये बनाई सेम वैसे ही दूसरी वाली बनानी। जैसे हमने आस्तीन में उधर वाली में एक एक फंदा बढ़ाया था यहाँ,
ये वाला डिजाइन डाल के ये पॉपकॉर्न फिर हमने आस्तीन बनाई थी। इधर एक फंदा बढ़ाना था, ये 2 सीधे थे, एक आस्तीन में बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ाएंगे और एक ही पीछे यहाँ। अब इसी में पीछे वाले फंदे बनाने हैं। यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, एक साइड इधर और एक उधर, दोनों साइड में। अब एक इधर फंदा बढ़ाएंगे। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, एक 66 फंदे हैं। अब एक फंदा इस साइड में भी बढ़ाएंगे, आगे वाले। अब यहाँ डिजाइन डालेंगे। अब ये वाले फंदे बढ़ा इसमें भरेंगे और ये यहाँ एक साइड में एक फंदा बढ़ाएंगे। इधर से बढ़ाना भूल गए थे। अब जैसे हमने ये डाला, इसके बाद ये बनाने के बाद ये एक बनाया, फिर ये डिजाइन डाल। अब ये वाला पड़ेगा। इसी को रिपीट करना है। एक जाली, 2 का ये, फिर 9 फंदे। ये 12 लाइनों के बाद हमने काज बनाया, वैसे ये एक और बनाना है। ये लास्ट वाला पॉपकॉर्न डालने के बाद 2 सिलाइयाँ बनाई, 3 सिलाइयाँ बनाई, 2 सीधी और एक उल्टी। चौथी जो उल्टी आई इधर से सीधी बनाई है, पीछे से उल्टी तरफ, ये उल्टी लाइन आई इधर। तीन सिलाइयाँ बनाई, चौथी सिलाई पे उल्टी तरफ से सीधी बनाई है।
5, ये पट्टी के 5 बिने, फिर 1 2 3 4। अब जैसे हमने आस्तीन में फंदा उठाया था वैसे ही यहाँ उठाएंगे, ये फिर 1 2 3 1 2 3। ऐसे हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई बिन गई। अब सीधी तरफ से 5 फंदे बिनेंगे पहले पट्टी वाले, एक और बनाया। अब ये दूसरे फंदे पे यहाँ एक पॉपकॉर्न डाला, अब 4 फंदे बनाएंगे पहले, 1 2 3 4। अब इस पे डालेंगे 5वें फंदे पे, चार फंदे बिनने के बाद 5वें फंदे पे डालेंगे। अगर कहीं एक फंदा ज़्यादा है, जैसे आप हिसाब लगा लीजिए, तो पीछे आप छठे फंदे पे भी डाल सकती हैं। फिर 1 2 3 4 इस पे डालें। ऐसे हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर 1 2 3 4, फिर इस पे डालेंगे 5वें फंदे पे। चलिए इसे पूरे बना के, ये पॉपकॉर्न डालने के बाद 5 इंच रखा है। फिर उसके बाद ये 4 लाइनें सीधी सीधी बनाएंगे जैसे आस्तीन में बनाई थी। उसके बाद सारे फंदे बंद किए थे वैसे ही इसमें बनाए। इस ऊन को काटेंगे नहीं, इसी से कंगूरे बनाएंगे। एक चैन, और ये 1 2 तीसरे वाले में एक बन लिया, 3
3 के 2, 2 का 1। फिर उसी में वापस ऐसे हमें 6 बार बनाना है। 1, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। एक चैन। फिर तीसरे फंदे में 1, 2, तीसरे वाले बिना बल लिए, ये 2 हो गए, 2 का 1, फिर 1, फिर तीसरे उसमें 1, 2, 3, ऐसे हमें फिर जिसमें 6 बार बनाना। ये ध्यान रखिए झोल नहीं आनी चाहिए। फिर एक चैन, 1, 2, 3। अब ये यहाँ से शुरू किया है, यहाँ और ये गले में, यहाँ लाके इसे बंद करना। अब ये सामने का है, इसे भी जैसे दूसरी लाइन में बनाएंगे, मतलब तीसरी लाइन में। जैसे यहाँ 2 फंदे छोड़े, 1, 2, इसमें एक, 2, ये तीसरी लाइन। ये गला है। जितने इसमें बनाए कंगूरे उतने ही इसमें होने चाहिए, आमने सामने बराबर। आस्तीन में भी बराबर होने चाहिए दोनों में।
जैसे हमने वहाँ तीसरे फंदे में किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। ये 11-11 बनी है। एक इसमें ज़्यादा हो गई, इसे खोल दें। 11 ही रखनी है, 11 इसमें 11 इसमें। दो, 4, 6, 8, 10, 11। डोरी बनाने के लिए आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी बना सकती हैं या फिर क्रोशिया से। ये 2 ऊन ली। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये जंजीर एक जैसे आएगा। इसको ऐसे मोड़ना है। इससे पहले ही बना चुकी हूँ मैं प्लाजो, उसमें ऐसी डोरी बनाई है। फिर देख लीजिए, इसको ऐसे नहीं मोड़ना है, मतलब इधर से ऊपर से उल्टा ऐसे लाना है। इसको मोड़ा, ऐसे नहीं। बहुत आसान है, इसको बस उल्टा करना है। आज तीनों में यहाँ डालने के लिए मैंने लंबाई रखी इसकी 26 इंच के करीब, 25 इंच रखी। और पीछे डालने के लिए ये 31 इंच है। या फिर आप जैसे बना अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। पहले जिधर से बना रही हैं उधर से ऐसे ही रखिए, ऊन काटिए मत, पहले इसमें पिरो लीजिए और जब देख लीजिए लंबाई सही है फिर उसी हिसाब से काटिए। आप इसे सेफ्टी पिन से भी डाल सकती हैं इसमें और क्रोशिया से भी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मेरे पास ये सुई है बड़े उसकी, उसी से डालनी है। ये 4 लाइनें हैं, बीच की लाइन से हम शुरू करेंगे। तो इसी के यही फंद यहाँ से ऐसे नाप सीधा ही रखिएगा। देख लीजिएगा जो फंदा इधर सीधे में आ रहा है उसी को रख।
थोड़ा सा खींच लीजिए। आप सिंगल डोरी भी डाल सकती हैं इसे। यहाँ से शुरू की और यहाँ पे मैं आधे आधे डाली। इसको ऐसे किया, ये पिन लगा दी मैंने। एक डोरी आधी साइड की डाली, इसे यहाँ पे रख के और टाँका लगा देंगे। अब इसे क्रोशिया से ऐसे निकाल लेंगे ऊपर। अब ये जो उल्टी लाइन है, अगर आपको डोरी बड़ी लगे तो आप छोटी डोरी कर सकते हैं। अब ये थोड़ी लंबी लगेगी तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी छोटी कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी। और यहाँ गांठ लगा लें।
डबल गांठ लगा दीजिए जिससे निकले ना। ऐसे ही हम पीछे बांध दें। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टेक केयर, बाय। मिलती है अगली वीडियो में।